dear students, welcome to the class of Business Studies, and I am here with the next topic of Unit 10, that is your import trade procedure. In last stage बच्चे we understood the exact meaning of import trade. क्या meaning होता है import trade का, what things are included, and we also discussed certain examples. Today, as we did in the export trade, its procedure, we will see step by step process कि एक बेसिक इंपोर्ट ट्रेड में क्या प्रोसेस होता है और इंपोर्टर को क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं. ओके, सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. क्वेश्चन एक्सपोर्ट ट्रेड का भी आ सकता है बच्चे और इंपोर्ट ट्रेड का भी आ सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड कीप इन योर माइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द ट्रेड्स की व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ दीज. राइट, सो here it is, the steps involved in the basic import trade. What are those steps? The very first is trade inquiry. Starting with the very first, as you can see, जो सबसे पहला स्टेप एक इंपोर्टर को करना होता है वो है बच्चे ट्रेड इंक्वायरी करना, कि ट्रेड के बारे में उसको क्या सब कुछ पता है, जो गुड्स वो मंगवा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ दैट गुड्स, which quality are of they, which category they belong to. So that's we are going to do. So importer should identify the exporter. He first have to identify, उसको ढूंढना होता है एक ऐसा एक्सपोर्टर जो उसको उसके डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो ये सबसे पहले काम इंपोर्टर करेगा, एक एक्सपोर्टर को ढूंढेगा. देन व्हाट विल ही डू, एंड देन ही विल कॉन्टैक्ट हिम अबाउट, उससे कांटेक्ट करेगा इधर थ्रू मेल, टेलीफोनिकली, व्हाटएवर बी द केस, अबाउट एक्सपोर्ट प्राइस कितना लोगे आप, आपकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, ये सब बातें. नाउ इंपोर्टर विल रिसीव अ डैश फ्रॉम द एक्सपोर्टर. क्या मिलेगा उसको, एक, जब वो ये सब बातें एक्सपोर्टर से पूछेगा तो एक्सपोर्टर उसको एक कोटेशन प्रोवाइड करेगा. जब आपने एक्सपोर्ट ट्रेड किया था तो मैंने बताया था एक्सपोर्टर को एक कोटेशन भेजनी होती है बच्चे. दिस इज द सेम थिंग. यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर के कांटेक्ट के बाद he will send a quotation which will be received by the importer from the exporter about, उसमें quotation में क्या क्या लिखा होगा, goods, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या प्राइस है, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस है. परफेक्ट. तो सबसे पहले तो एक आइडिया दोनों के बीच में पता लग गया उसको किस चीज की डिमांड है और एक्सपोर्टर क्या उसकी उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है कि नहीं. Now, the next step that is very, very important is procurement of import license. ओके, अब इंपोर्टर तो सामान उसने पूछ लिया कि आप मेरे को ये सामान दीजिए, पर पहले इंपोर्टर को ये भी तो जानना है कि क्या उस कंट्री से ये पर्टिकुलर सामान मैं मंगवा सकता हूँ कि नहीं मंगवा सकता. जैसे कंट्री अपनी पॉलिसी हर साल लेकर आती है और उसमें बताती है कि दीज पर्टिकुलर गुड्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू अ कंट्री, मीन्स हमारे यहाँ के लोग ये वाला पर्टिकुलर सामान उस देश से नहीं मंगवा सकते, और अगर आपको मंगवाना है देन यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. So this is about import license. So what it says that some goods require licensing. कुछ गुड्स को किस चीज की नीड है, रिक्वायर द लाइसेंसिंग बिफोर इंपोर्टिंग, मीन्स उनको हम अपनी कंट्री में लाने से पहले इंपोर्टर को एक लाइसेंस लेना जरूरी है. अंडरस्टूड. सो एवरी इंपोर्टर मस्ट रजिस्टर, किस चीज में रजिस्टर करवाना है उनको, दे हैव टू रजिस्टर विद द डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT जिसे हम बोलते हैं. रिमेंबर दिस बच्चे, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, और यू कैन से द रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी. इन दोनों ही अथॉरिटीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि इंपोर्टर के नेम को पहले रजिस्टर करती हैं. क्या करने के लिए, टू गिव हिम, या इंपोर्टर को क्या मिलता है, इंपोर्टर में ऑब्टेन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, ये नंबर मिल जाता है. मींस ये नंबर क्या शो करता है कि इंपोर्टर एक वैलिड प्रोसेस के साथ रजिस्टर हो चुका है इन अथॉरिटीज के अंदर, एंड नाउ ही गोट द लाइसेंस टू गेट द गुड्स इंपोर्टेड टू हिज कंट्री. राइट बच्चे, वन थिंग यू हैव टू सी इज दैट आवर इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स which policy, declare its exchange policy, or you can say the import policy. क्या क्या सामान इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ये सारी पॉलिसीज एक रेड बुक के अंदर प्रोवाइड करती है. राइट बच्चे, सो रेड बुक के अंदर ये सब दिया जाता है.
व्हाट रेड बुक इज, आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड में कि रेड बुक इज मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट डज इट डिक्लेयर्स, इट डिक्लेयर्स द इंपोर्ट पॉलिसी, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्टेनिंग दी फॉरेन एक्सचेंज। अब आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, लाइसेंस लाइसेंस ले लिया, अब आपको दूसरी कंट्री से जब आप सामान मंगवा रहे हो तो उस एक्सपोर्टर को आपको प्राइस भी तो पे करना है। यू कैन नॉट पे इन योर डोमेस्टिक कंट्री। लाइक सपोज हमारे यहाँ इंडिया के इम्पोर्टर्स बाहर लाइक यूएस से सामान मंगवा रहे हैं, तो यूएस के जो एक्सपोर्टर होंगे वो उनको रुपीज में थोड़ा पे करेंगे, दे हैव टू पे देम इन डॉलर्स। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन दी फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना होगा। और उसके लिए क्या प्रोसेस है बच्चे, द इम्पोर्टर मस्ट सबमिट एन, इम्पोर्टर को क्या सबमिट करनी पड़ेगी, सबसे पहले एक एप्लीकेशन, right? Importer first have to submit an application to whom? To the bank authorized by whom? RBI. RBI से उस बैंक का authorized हो to issue the foreign currency. भाई मुझे अब foreign currency दीजिए because I am importing certain goods from the other country and I am in need of foreign exchange. Right बच्चे? Then the next step is placing the order or you can say indent. अब आपके पास लाइसेंस आ चुका है, फॉरेन एक्सचेंज आ गई है, अब जो स्टेप थे नेक्स्ट उस पे जाएंगे कि अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। मींस जिस एक्सपोर्टर से आपने कांटेक्ट किया था, सामान पूछा था, उसने आपको कोटेशन भेज दी थी, अब आप उसको कहेंगे कि हाँ मेरे को आपकी कोटेशन समझ में आ गई और मुझे ये सामान ऑर्डर करना है, मुझे ये सामान चाहिए। तो इसमें क्या होगा दैट इम्पोर्टर ऑर्डर्स द गुड इंक्लूडिंग, क्या क्या ऑर्डर करता है और साथ में इंक्लूडिंग द डिटेल्स, वो उसको डिटेल्स लिख के भेजता है एक्सपोर्टर को, अबाउट द कोस्ट, साइज, ग्रेड, क्वालिटी, कैसी पैकिंग चाहिए, शिपिंग, पोर्ट्स ऑफ डिपार्चर क्या रहेंगे, अराइवल कहाँ होगा, डिलीवरी शेड्यूल, इंश्योरेंस, पेमेंट मेथड, ये सब के बारे में आप मुझे डिटेल्स भी दीजिए और मेरा ऑर्डर लीजिए। ये काम है नेक्स्ट इम्पोर्टर का। ऑल राइट बच्चे, then this fifth step is, after moving to the next, is obtaining a letter of credit. याद आया एक्सपोर्टर के टाइम पे एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर से डिमांड की थी कि अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने क्या बताया था बच्चे कि ये एक तरह की गारंटी होती है इंपोर्टर के बैंक के द्वारा कि कल सपोज कीजिए इंपोर्टर ने ऑर्डर दे दिया सामान दीजिए, अब एक्सपोर्टर अपनी तरफ से सामान आपको भिजवा देता है, अब वो आपकी कंट्री में थोड़ा आके बैठा है, वो आपको जानता थोड़ा है पर्सनली, तो आप अगर उसको पैसा ना दे पाओ उसके पास तो कुछ स्टेप ही नहीं रहेगा। सो टू गिव हिम श्योरिटी एंड एवरी एक्सपोर्टर इवन दो हिमसेल्फ वांट्स श्योरिटी फ्रॉम द इंपोर्टर कि अपनी श्योरिटी दीजिए, अपने किसी गारंटर को लेकर आइए कि कल अगर आप पेमेंट ना दे पाओ तो आपकी जगह वो देगा। तो दिस इज एन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या है, इंपोर्टर मस्ट ऑब्टेन, इंपोर्टर को सबसे पहले एक लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम हिज बैंक, अपने बैंक के पास जाके कि भैया मुझे अपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, मैं ऐसे ऐसे सामान मंगवा रहा हूँ बाहर से, और वो कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से लेकर आओ, मतलब अपने बैंक की गारंटी लेकर आओ। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तरीके का इट इज अ गारंटी मेड बाय हिज बैंक, उसके बैंक के द्वारा ही एक गारंटी दी जाना टू दी बैंक ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बैंक में ये इंफॉर्मेशन देना अबाउट दी पेमेंट ऑफ द बिल्स, कि बिल्स की पेमेंट सर हम करेंगे, वी आर हेयर, if importer will not pay you we will pay you. Fine. The next step as you can see is sixth one, it says the arrangement of finance. ओके, इंपोर्टर को अब फॉरेन करेंसी तो उसने ले ली थी, अब उसको और भी अपना फाइनेंस इकट्ठा करके चलना है, क्योंकि जैसे ही पोर्ट पर सामान आया पेमेंट नहीं करेगा तो सामान उसको डिलीवर ही नहीं होगा। सो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस में क्या है बच्चे, दैट एन एडवांस प्लानिंग फॉर दी फाइनेंस, एक एडवांस प्लानिंग करेगा फाइनेंस के लिए, कौन, मस्ट बी मेड बाय द इंपोर्टर, इंपोर्टर को एक एडवांस प्लानिंग करके चलनी है, किस चीज की, पैसे की, प्रायर टू द डैश ऑफ द गुड्स, मीन्स प्रायर अराइवल आने से पहले, गुड्स पहुंचने से पहले उसको फाइनेंस को अरेंज करके चलना पड़ेगा, गुड्स इतने पोर्ट पर आए उससे पहले ही। ऑल राइट बच्चे, द नेक्स्ट स्टेप इज एडवाइस फॉर द शिपमेंट रिसीट, एडवाइस फॉर द शिपमेंट रिसीट, फिर आपको एक शिपमेंट रिसीट मिलेगी, उसमें क्या होगा दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शिपमेंट ऑफ गुड्स, दिस गुड्स जो है वो प्रॉपरली शिप्ड हो चुके हैं, दिस इंफॉर्मेशन विल बी इज इंक्लूडेड,
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शिपमेंट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन शिपमेंट एडवाइस। जो ये शिपमेंट एडवाइस एक डॉक्यूमेंट है बच्चे, ये ठीक है ना, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है शिपमेंट की, कि शिपमेंट गुड्स हो चुके हैं, सेंड बाय इंटरनेशनल सप्लायर्स ने आपका सामान इस शिप के थ्रू भेज दिया है। प्लस इस एडवाइस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, लिसन इट केयरफुली। इट इंक्लूड्स द वॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, डेट, वेसल नेम, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। गुड्स के बारे में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, ये शिपमेंट रिसिप्ट है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज what happens when the goods arrived। नाउ अराइवल ऑफ गुड्स, अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा वो होगा गुड्स अब आपके पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। नाउ हेयर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द करियर, जो वो सामान लेकर आया, वेसल मींस पायलट हो गए, है ना, अगर एयरवेज के थ्रू आया है, कैप्टन ऑफ द शिप हो गया अगर वो उसको लेकर आया, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ करियर क्या करेगा, विल इन्फॉर्म, ही informs the person in charge of taking delivery। जो वहां पर डिलीवरी लेने के लिए रेडी है उसको इन्फॉर्म करेगा किस चीज के बारे में, अबाउट द अराइवल ऑफ द गुड्स, कि सर आपका सामान आ चुका है पोर्ट पर, आ जाइए जल्दी से। एंड देन दिस इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, एक ये भी डॉक्यूमेंट होता है बच्चे, दिस इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट व्हाट, डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स इज प्रेजेंटेड बाय हिम। वो वहां पर जैसे उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका सामान आ गया है, फिर वो एक मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट देगा जिसमें सारा गुड्स जो भी इंपोर्ट मतलब आए हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आई होप स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। आप एक स्टोरी की तरह इसको लेकर चलिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कैसे कैसे हमने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है, हमारा गुड्स आएगा तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनली जब आप सामान मंगवाते हो दैट इन्वॉल्व सर्टेन ड्यूटीज टू बी फुलफिल्ड, और वो स्टेप्स फुलफिल होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। द नाइन्थ पॉइंट इज अबाउट कस्टम क्लियरेंस। ओके, ये लास्ट पॉइंट भी रहेगा, जैसे ही कस्टम क्लियर हुआ, कस्टम क्लियरेंस, आपका सामान के मालिक आप हो जाओगे। ऑल राइट, तो इसमें क्या है, आफ्टर क्रॉसिंग द नेशनल बाउंड्रीज, जब सामान नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस मीन्स आपकी कंट्री में एंटर हो गया, द गुड्स आर डैश टू गो थ्रू कस्टम क्लियरेंस। गुड्स का क्या होना चाहिए, गुड्स नाउ आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू कस्टम क्लियरेंस में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होता है बच्चे थोड़ा टेक्निकल होता है और इसमें आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो इस काम को फटाफट कर दें। ऑल्दो इम्पोर्टर भी कर देता है बट एक्सपर्ट्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है, सो इम्पोर्टर यहाँ पर अपॉइंट करते हैं C&F एजेंट्स। ये C&F एजेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं, सो इम्पोर्टर अपॉइंट्स CF एजेंट्स टू क्लियर द गुड्स थ्रू कस्टम, कि मेरा कस्टम से गुड्स को जल्दी जल्दी क्लियर करवाइए, ठीक है, उनको ड्यूटी दे देता है। आफ्टर देन क्या होता है, इंपोर्टर अब ऑब्टेन करता है क्या, एक डिलीवरी ऑर्डर। जैसे ही C&F एजेंट्स ने उनका क्लियर करवाया, अब इंपोर्टर विल ऑब्टेन एन ऑर्डर कॉल्ड एन एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। इस ऑर्डर को क्या बोला जाएगा, एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी, मींस अब आपको डिलीवरी एंडोर्स्ड हो चुकी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको मिल चुका है, नाउ यू बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, यू गेट ओनरशिप। All right, so these are the quite 9 steps that are involved in every basic import trade and every student must get thorough information about this. Very very important question bache, don't skip any step and write beautifully in your exam the way I have provided you the notes. Start making your notes. Okay, what principle you have to follow, you have to do read, revise, repeat. Okay, thank you.